परम शांति। महाकल्प प्रलय में क्या सभी आत्माएं बचती हैं कि या वो आत्माएं सब शिव की रचना होती तो शिव में समा जाती हैं? तो देखो, समझना पड़ेगा कि महाकल्प प्रलय में, कल्प प्रलय और महाकल्प प्रलय, कल्प प्रलय ब्रह्मा के एक दिन में होता है तो भूलोक, बुभुरुलोक, स्वर्गलोक में विनाश होता है। महाकल्प प्रलय में शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है और पूरे ब्रह्मांड को विसर्जन करके अपने अंदर समा लेता है। शिव अपने अंदर समा लेता है। तो सब कुछ अपने अंदर से ही उसने सर्जन किया था। जब शिव, निराकार शिव ने, पर ब्रह्म परमेश्वर ने अपने आप को ही कैसे सर्जन किया हो तो पुरानी सारी वीडियो है। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड कैसे सर्जन किया, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ब्रह्मा ने निराकारी से आकारी रूप, आकारी शक्ति कैसे बनाई, शक्ति ने फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट किया, 7 लोग कैसे बनाए, सप्तर्षि कैसे बनाए, सब पुरानी वीडियो में है। मगर अभी हम ये बात करेंगे कि जब महाकल्प प्रलय में ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है, तब वो जब पूरा विसर्जन होता है, शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। काल अग्नि माना परम अग्नि पैदा करता है। परम अग्नि तो सब परम अग्नि में समा जाते हैं। फिर वो परम अग्नि से परम वायु में, परम वायु से परम आकाश में, परम आकाश से महतत्व में, और फिर सब कुछ उसमें महतत्व में समाकर उसको रिफाइन करता है और धीरे धीरे रिफाइन करके वो परम लाइट में कन्वर्ट करता है। धीरे धीरे पूरा निराकार में से निकला था और सब निराकार वो बन जाता है। तो वो निराकार एकाकार हो जाता है, उसमें कोई आत्माएं नहीं बसती। तो महाकल्प प्रलय में कोई भी आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता। वो निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर जिनको कहते हैं, लाइट, गॉड इज लाइट, तो बिल्कुल एकदम लाइट के फॉर्म में आ जाता है। जैसे पहले सर्जन से पहले था वो ही ऐसा ही फॉर्म में आता है। सर्जन से पहले केवल एक लाइट ही था, लाइट के ऊपर माइट थी, बस लाइट और माइट। तो उसके अलावा, लाइट के अलावा कुछ भी उसके अंदर कोई आत्माएं भरी हुई नहीं थी। उसने सर्जन किया और ऐसा वो निराकार जो पर ब्रह्म है उसके अंदर लाइट के ऊपर अपनी ही लाइट की माइट होती है, शक्ति होती है। माइट माना शक्ति, उसके द्वारा सर्जन कराता है, शक्ति के द्वारा। तो वो सर्जन जब होता है तो अलग आत्माएं होती हैं। दोबारा जो ब्रह्मांड बनाता है, पुराना ब्रह्मांड जब समेट लेता है और नया ब्रह्मांड बनाता है, उसमें बिल्कुल नया तरह से सब कुछ नया होता है। इसलिए ये बहुत ज्ञान से समझना पड़ेगा। धीरे धीरे बुद्धि लगाओ तो समझ में आएगा। सब कुछ नया हो जाता है, रिफाइन होता है। जो साइंस वाले कहते हैं कि सूर्य ब्लैक होल बन गया, तो वो ब्लैक होल बन गया, इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य ब्लैक होल बन गया तो उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर वाइंड अप कर लिया और पूरी सारी शक्ति को, जो सर्जन है, उसको धीरे 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 तत्वों में परिवर्तन कर सबको परम अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। उसको काल अग्नि कहते हैं, परम अग्नि को। परम अग्नि से फिर परम वायु, परम आकाश, परम महतत्व और फिर अंत में परम लाइट धीरे धीरे रिफाइन होती रहती है। जब तक वो रिफाइन नहीं होती तब तक वो दोबारा सर्जन नहीं करता। इसलिए पुराने ब्रह्मांड को रिफाइन करता है, ओरिजिनल फॉर्म में जो था, परम लाइट में निराकार था, ऐसा ही होता है। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की